हेलो एंड वेलकम टू जेड बी लैंग्वेज लैब। सो गाइस, आज हम लोग एक बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रहने वाला है आपको प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन में किस तरह के क्वेश्चंस आपके जेके एसएसबी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको दैट्स योर जेड बी लैंग्वेज लैब, इस चैनल पर आपको लैंग्वेज यानी इंग्लिश के रिलेटेड हर एक वीडियो यहाँ पे आपको मिलेगी। इवन नॉट ऑन लैंग्वेज बट लिटरेचर पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त में हम लोग यहाँ पर लिटरेचर भी पढ़ाएं। और कोशिश, अगर मौका मिला तो जो स्यूट के जो फॉर्म्स लगते हैं फॉर द पोस्ट फॉर द एडमिशन ऑफ एमए एमए इंग्लिश स्पेसिफिकली, उस तरह की हम चीज़ें यहाँ पे जो है वो पढ़ाया करेंगे। क्लियर? एमए इंग्लिश ही नहीं बल्कि स्यूट के और भी जो भी फॉर्म्स लगते हैं, हम आने वाले वक्त में जैसे ही एज सुन एज वी ग्रो हम यहाँ पे जो है वो और जो भी स्टाफ मेंबर्स हमारे पास अवेलेबल हो पाते हैं हम उनको भी यहाँ पे अपनी जर्नी से जोड़ेंगे और आपको जो है वो यहाँ पे हर चीज़ की तैयारी कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, आज हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रिपोजिशन, जो नायब तहसीलदार के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो स्टूडेंट्स जो नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी मैं बता दूँ कि प्रिपोजिशंस या कोई भी इंग्लिश का टॉपिक जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ वो नायब तहसीलदार के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। अब प्रीपोजिशन क्या होते हैं? ऐसा कोई वर्ड जो कि किसी नॉन या किसी प्रनोन से पहले यूज करा जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कौन सा नॉन है? हमारे पास एक नॉन है या प्रनोन है या कुछ भी है, एक ऑब्जेक्ट है टेबल। टेबल से पहले जो कुछ यूज हुआ दैट इज ऑन। द नहीं है, द सिर्फ एक आर्टिकल है जो टेबल को स्पेसिफिक बना रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे जो द है, क्या बोलते हैं उसको, ऑन है ना, ये ऑन प्रीपोजिशन है। डन। थोड़ा ऊपर चलते हैं, ये वाला। अब किसके लिए? टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है द टेबल, पार्ट है, क्लॉज है द टेबल, एक है द बुक या द बुक इज, कह लो, छोड़ो। द बुक अपने आप में सब्जेक्ट है, इज अपने आप में हेल्पिंग का वर्ब है, टेबल अपने आप में ऑब्जेक्ट है। डन। तीन चीजें होगी, सब्जेक्ट इज देयर, वर्ब इज देयर और ऑब्जेक्ट इज देयर, और इन सबको जोड़ने वाला कौन है? ऑन है, जो कि ऑन एक प्रीपोजिशन होता है। अगर इसी के साथ हम दूसरी एग्जांपल देखेंगे, द कैट इज, उसके बाद द चेयर है तो इनको जोड़ने वाला है अंडर, यानी अंडर द चेयर, और अंडर भी अपने आप में कौन है? प्रीपोजिशन। क्लियर है? डन। ये पॉइंट समझ में आया? चलो, अब कुछ कॉमन प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे ऑन होता है, इन, एट, अंडर, अबव, बिटवीन, अमंग, ओवर, बिलो, ये सारा कुछ। ओके, चलो, अगर हम कुछ एक एग्जांपल्स देखें प्रीपोजिशन के, तो एट 5 PM यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ऑन मंडे देख रहे होंगे। डायरेक्शन, इसको छोड़ो, ये इनको आप सिर्फ मैं आपको बता दूंगा। डायरेक्शन या मूवमेंट के लिए कौन से प्रीपोजिशन यूज कर जाते हैं? टू है, टुवर्ड्स, इनटू, ऑन टू, फ्रॉम, ये सारे। और एक्स्ट्रा यानी इसके अलावा कई और भी हैं। तो वो जो कई और है ना, टुवर्ड्स हो गया, या इनके अलावा और भी कई सारे हो सकते हैं, हम उन एक एक को यहाँ पे आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम कुछ एक इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से देखें, यानी जहाँ पे बाई लगेगा, विद लगेगा, यूजिंग लगेगा, उनके हिसाब से हम क्या लगा सकते हैं? उनके हिसाब से हम कह सकते हैं लेटर वाज सेंट बाई पोस्ट, यानी बाई पोस्ट, यानी पोस्ट की हेल्प से ही लेटर जो है वो भेजा गया। क्लियर? कि ये अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है, तो किससे पहले हमने क्या लगाया? with। अब ऐसा क्यों लगाया, ये है क्या सीन, इसको हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टू है, टू का यूज तब होगा जब कोई चीज किसी चीज की ओर जा रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम हो, तुम बोलोगे सर आई एम शी है या ही, जो भी होगा, तो अगर हम बोलेंगे शी इज, शी कहाँ जा रही है? वो कॉलेज को जा रही है, तो हम उसके लिए लगाएंगे टू द CLG। ओके, शॉर्ट फॉर्म, ज्यादा घसीटते ही नहीं। डन, टू द कॉलेज। ऐसे ही अगर टूवर्ड्स होगा तो टूवर्ड्स होगा जो चीज आपको अट्रैक्ट करती है, जैसे आप लिख सकते हैं शी इज गोइंग टूवर्ड्स, टूवर्ड्स किस चीज की, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं टूवर्ड्स फॉर फॉर कैरियर, ओके, अपने कैरियर की तरफ जा रही है। बस इस तरह का कुछ। इनटू हो गया जब कोई चीज जो है वो ऐसे जंप करे और पानी में जंप करे, जंप करने, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे आप, ऐसे हम समझते हैं ये एक ना, ये एक वाटर की लहर है। ओके, कोई बंदा यहाँ पे ऐसे खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल आप, तुम हुए, तुम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे जंप करा, कहा आंटी नहीं हो रहा हमसे, नायब तहसीलदार को थोड़ा सा टफ है, हम यहाँ पे जंप करते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ रखते हैं। जंप करने के बाद पानी से आप ऐसे ही बाहर कूदते हैं, तो वो हो जाएगा जंप करने वाला, हो जाएगा इनटू।
अगर वहीं पे एक सड़क होगी इस तरह की या ये इस तरह की, ओके, तो आप क्या करोगे, ये ऐसा नहीं है, सड़क है ये, तो आप अगर आप जंप करोगे यहाँ पे तो आप इसके अंदर नहीं जाओगे, इसके ऊपर ही रहोगे, तो आप यहाँ पे लगाओगे ऑन टू, डन। अब आ गया फ्राम। फ्राम फॉर एग्जाम्पल एक कोई चीज़ यहाँ पे है तो यहाँ से कोई चीज़ यहाँ जा रही है तो फ्राम लगाएगी, ओके। उसके बाद इसके बाद होते हैं हमारे पास कौन से, बस बोलते ही हैं। चलो अब हम आगे चलते हैं। कुछ टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन की बात करें, हमारे पास कुछ सिंपल सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट वगैरह, ये सारा कुछ। अब कंपाउंड प्रीपोजिशन में क्या हो गया, वो प्रीपोजिशन जो बनी होती हैं एक से ज़्यादा वर्ड से, जैसा कि अक्रॉस फ्रॉम, यानी अक्रॉस भी अपने आप में प्रीपोजिशन है और फ्रॉम भी प्रीपोजिशन है। अगर हम लोग देखें अलोंग और विद दो प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पे ये एक ही यानी कंपाउंड में। नेक्स्ट और टू, नेक्स्ट होता है आगे, टू होता है किसी चीज़ की और, तो ये भी दो प्रीपोजिशन, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक कंपाउंड में। आउट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ये सारे जब हम इनको चॉट के हेल्प से पढ़ेंगे आपको सारी आ जाएगी, डोंट वरी। आप सिर्फ फिलहाल इसके टाइप्स पे ध्यान दो। फ्रेज प्रीपोजिशन कौन सी होगी, वो वाली प्रीपोजिशन जो बनी हो एक प्रीपोजिशन से, जैसा कि बिकॉज ऑफ, जैसा कि इन फ्रंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, बाई मीन्स ऑफ। जैसे हम बोलेंगे ही फेल्ड, वो हार गया, बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस, उसकी सुस्तीपन की वजह से, सुस्तपन की वजह से। तो बिकॉज ही नहीं बल्कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ लगा। सो इफ यू आर सेइंग कि सर ये तो यहाँ पे सिर्फ बिकॉज होना चाहिए, देन यू मे बी रॉन्ग। बिकॉज, बिकॉज अपने आप में अकेला प्रीपोजिशन है, लेकिन फ्रेज प्रीपोजिशन में बिकॉज अकेला नहीं बल्कि ऑफ भी इसी के साथ है। फिर पार्टिसिपल प्रीपोजिशन की बात करें, पार्टिसिपल्स होगी वो वर्ब फॉर्म जो एंड होती हूँ आईएनजी और ईडी से, और यूज करी जाती हैं एज प्रीपोजिशन। एग्जांपल कौन सी हैं, कंसर्निंग, रिकॉर्डिंग, कंसीडरिंग। इनको अगर मैं ना थोड़ा सा आपको एक फॉर्म बताऊं, आपने ना अगर ग्रामर में थोड़ा सा पढ़ा होगा कहीं ना कहीं जेरेंट, या आपने लास्ट ईयर अगर क्या बोलते हैं उसको, किसी एग्जाम की तैयारी करी है लास्ट टाइम जेके एसएसबी की पहले, तो शायद आपने जेरेंट फॉर्म कभी ना कभी यूट्यूब पे सुना होगा। मैंने खुद यूट्यूब पे पढ़ा है दूसरे चैनल्स पे, तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ें जो है जेरेंट फॉर्म क्या होती है पढ़ाई थी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं जेरेंट होते क्या है। जेरेंट वो होती हैं जो अपने आप में हो तो वर्ब, लेकिन सेंटेंस में जब यूज हुई है वर्ब का काम नहीं कर रहे। जैसा हो गया रिकॉर्डिंग, आप ऐसा लिखोगे एक्चुअली आई डोंट, आप ऐसा लिखोगे, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, वो डायलॉग नहीं मार रहा हूँ। आप ऐसा लिखोगे आई डोंट थिंक एनीथिंग रिगार्डिंग दैट, मैं उस चीज़ के बारे में कोई चीज़ सोच नहीं पा रहा हूँ। अब रिगार्डिंग की वजह से सर ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई रिगार्डिंग, प्लस तो आईएनजी हुई, इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं और बुला 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 पता नहीं क्या क्या, लेकिन ये सारा कुछ नहीं होगा, सिर्फ सिर्फ जेरेंट होगा। तो वो जो जेरेंट है ना वो अपने आप में प्रीपोजिशन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज नहीं प्रपोजल, आपके प्रपोजल के हिसाब से, आपको प्रपोजल के रिकॉर्डिंग यानी उसके मामले में वी नीड मोर टाइम, हमें और वक्त चाहिए। जितना मर्जी वक्त ले लो, बस आप एग्जाम करवा दो नेट तहसीलदार का। चलो अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो गया, प्लेस, डायरेक्शन, ये सब क्या है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात करें, एट लगेगा जब कोई प्रिसाइज टाइम होगा, यानी छोटा सा वक्त, जैसे एट 5 PM, एट मिडनाइट। इन लगेगा महीनों के लिए, सालों के लिए, सेंचुरीज के लिए, लॉन्ग पीरियड्स के लिए। देखो यार यहाँ पे ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 5 बज गया, एग्जैक्ट टाइम बताया, मैं यहाँ पे छोटा टाइम बताया, मैंने आपको ऐड लगा दिया। इससे अगर घंटों से बात निकलेगी तो फिर दिन में आ जाएगी, दिन वाले मामले में आप लगाओगे और दो हो गए। फिर आप यहाँ से आगे जाओगे तो मंथ्स में बात जाएगी, अब आप यहाँ पे लगाओगे इन, ठीक है। उसके आगे जाओगे तो बात सालों में आएगी, अब आप यहाँ पे लगाओगे in, ठीक है। तो इन सब के लिए आप इन लगाओगी, बट टाइम से पहले और डे से पहले, टाइम से पहले एट और डे से पहले जो है वो आप ऑन लगाया करोगे। जैसा कि मैं बोलूँ मंडे, ऑन मंडे। अगर मैं बोलूँ आपको कोई टाइम, जैसे कौन सा हो गया, जैसे यहाँ पे 15 अगस्त है, कोई डे है, तो आप इसी में भी क्या लगाओगे, ऑन लगाओगे। मैंने आपको अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे कहाँ पे लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, है ना। चलो, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है हमारे पास, 1 सेकेंड, हाँ जी। चलो, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या हो सकता है, तो हमारे पास हमने इसको दोबारा यहाँ पे लिखते हैं। चलो, उस टाइम पे हमारे पास क्या हो गया, अगर हम टाइम पीरियड दिया है तो एट लगाएंगे, नहीं है तो, अगर हमने मंथ्स दिए हैं तो इन, ईयर, सेंचुरीज, लॉन्ग पीरियड्स के साथ में लगा सकते हैं, जैसे इन 1950 या 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, ये सारा कुछ।
अब बाई कहाँ लगाएंगे? बाई लगाएंगे उस टाइम के साथ जो कुछ होगा, समथिंग विल हैपन। से बाई नून हो गया, बाई नेक्स्ट वीक हो गया, ये टाइम के मामले में। बट दूसरे हिसाब से डायरेक्शन के मामले में हम बाई लगाएंगे जब किसी की हेल्प से कोई काम होगा। अगर आपको याद होगा, हम कहते हैं ना बाई बस में आया हूँ, मैं बाई ट्रेन आया हूँ वहां से, ओके। आप ये भी कहते हो मैं बाई एयर आया हूँ, तो यानी इनकी हेल्प से हो रहा है कोई काम। ठीक है जी। चलो, उसके बाद फिर प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करें, यहाँ पे इनका यूज़ होगा जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होगी। जैसे आप समझ लो कि ये एक टेबल है, ओके। तो ये टेबल के अंदर कोई चीज़ है तो वो इनसाइड होगी। टेबल के बिल्कुल पास में कोई चीज़ है तो एट होगा। टेबल के ऊपर कोई चीज़ है, ऑन होगा। टेबल के बिल्कुल अंदर कोई चीज़ जो बाहर भी नहीं निकल रही है तो वो अंडर हो जाए। बहुत सिंपल है, मतलब प्रिपोजिशन इज बहुत सिंपल फॉर्म में। बस थोड़ा सा आपको क्या स्ट्रगल करना है कि इनको ना रिवाइज करते रहना लेक्चर को बार बार। क्लियर? चलो, अब प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की बात करें, जो मूवमेंट इंडिकेट करता हो, जैसा कि कोई स्पेसिफिक डेस्टिनी, जैसे टू द पार्क हो गया, टू द मार्केट हो गई, सारा कुछ। इनटू कहाँ लगेगा? मैंने अभी आपको बता के हूँ, जब आप क्या करोगे, किसी पॉन्ड वगैरह में, पानी वगैरह से जंप करोगे जहाँ से आप बिल्कुल उस सरफेस के अंदर आ जाओ, तो वो इनटू आप लगाओगे। से इनटू द रूम हो गया, सरफेस के बिल्कुल अंदर हो गया आप, ओके। उसके अलावा टूवर्ड क्या हो गया? सजेस्टिंग मूवमेंट इन डायरेक्शन बट नॉट नेसेसरी टू फाइनल डेस्टिनेशन, टूवर्ड्स द नॉर्थ। देखो, देखो यार, ये है आपका स्कूल, ये फाइनल डेस्टिनेशन है, मैं बोलूँगा टू द स्कूल। अब घर से तो मैं स्कूल के लिए निकला हूँ, लेकिन क्या पता आगे क्या जाऊँगा, तो मैं बोलूँगा टूवर्ड्स द स्कूल। मतलब इसका अगर हम और ऐड करें तो ये हो जाएगा, जब आप क्या हो, व्हेन यू आर अनश्योर आप टूवर्ड्स लगाओगे, व्हेन यू आर श्योर आप टूवर्ड्स लगाओगे। ओके जी। चलो, वही शैल और विल का अगर मैंने आपको वर्ब में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वो वाला साफ है यहाँ पे भी। अच्छा जी। उसके बाद अक्रॉस हो गया। अक्रॉस आप ऐसा समझो कि जैसे ना, जैसे थोड़ी देर पहले ऐसे कुछ रिवर सा था, आप रिवर के पास से ना यहाँ से ऐसे ऐसे गुजर सकते थे, ओके। आपने कोई ब्रिज होगा, ब्रिज के ऊपर से गुजर सकते थे आप लोग। लेकिन जब अक्रॉस होगा कि आप यहाँ पे बिल्कुल फंस चुके हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, कहीं नहीं जा रहे हो, इसके बाहर कहीं नहीं जा रहे हो, तो वो अक्रॉस हो गया। ठीक है? अंदर ही मूव, किसी चीज़ के अंदर ही वो करना, ऐसे मूव करना, बाकी कहीं मत जाना। ये पेजेस कुछ रिमूव हैं आई थिंक, कुछ मैंने चार्ट लगाए होंगे, शायद वो रिमूव है। कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हमारे पास हैं, जैसे ऑन बिहाफ ऑफ, जो किसी के हिसाब से रिप्रेजेंट करता हो। आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, में अपनी कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी के कहने पे आपसे बात कर रहा हूँ। इन एग्रीमेंट विद कंपनी के हिसाब से, कंपनी के जो लॉज वगैरह हैं उनके हिसाब से। एज वेल एज लगेगा, यानी साथ साथ, इन एडिशन टू केक, केक के साथ साथ वो कुकीज़ भी लेके आए हुए हैं। डिस्पाइट क्या हो गया? डिस्पाइट हो गया इसके, यानी कि इंस्पाइट ऑफ हो गया, यानी डिस्पाइट ऑफ, यानी ऐसा समझो जैसा कि वो वाक के लिए गए, बारिश के होते हुए भी वो वाक के लिए गए। इंस्पाइट ऑफ लगाओ आप, डिस्पाइट लगाओ, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। कुछ एक वर्ब जो कि पैसिव प्रीपोजिशन से ही फॉलो होते हैं, यानी इन्हें आप अगर बोलेंगे फिक्स प्रीपोजिशन तो कोई गलत बात नहीं होगी। इसके अगर आप मेरे से, अगर आपको फिक्स प्रीपोजिशन के या पूरी जे के, एक्चुअल में 1 सेकंड लेट मी राइट कर, जे के एस एस पी एस आई की अगर इंग्लिश की कंप्लीट बुक चाहिए मेरे पास, मैंने दूसरे चैनल्स पे पढ़ा के अपलोड करी हुई है, तो वो भी आपको जो है वो मिल जाएगी। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है वो इंग्लिश विद जफर पे मैसेज करना पड़ेगा। सिंपल सिंपल आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी चौधरी जफर बजाड़ पे आप लिखोगे, या उसको भी आप छोड़ो, आप जेड बी लैंग्वेज लैब के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे सिंपली शेयर दे रहा हूँ। ओके, इस पे आप कर देना मुझे शेयर। डन। फिर क्या हो गया? बिलीव इन में, आप बिलीव, आई बिलीव इन ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बिलीव करता हूँ। डिपेंड ऑन क्या हो गया? वी आर, वी डिपेंड ऑन ईच अदर, हम दूसरे पे दारोमदार रखते हैं। बट एप्लोजाइज के बाद हमेशा फॉर होता है, इनको फिक्स प्रीपोजिशन बोलते हैं। ओके जी। अब कुछ एक रूल्स हैं, जिसे हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी खत्म करते हैं। 1 मिनट अब मुझे देखने हैं कितना लेक्चर हो गया। हाँ जी, चलो, 14 मिनट का लेक्चर हो गया, कोशिश करेंगे 20 से अंदर अंदर खत्म कर दें। कुछ ऐसे रूल जिन्हें हम कन्फ्यूजन फेस करते हैं। अराइव इन होता है या अराइव एट होता है, बहुत कन्फ्यूज होते हैं। इन भी होता है और एट भी होता है, डोंट वरी। अराइव एट होगा जब स्पेसिफिक जगह पे आए हो, इन होगा जब आप किसी बड़े लेवल पे आए हो, यानी कि सिटी। अब कौन सिटी में कौन सा स्कूल? एट। सिटी में कौन सा रेस्टोरेंट? एट। सिटी में कोई स्पेसिफिक जगह नहीं, इन अ सिटी। एट नाइट हो सकता है, यू गो एट नाइट, बिल्कुल स्पेसिफिक है इसलिए। लेकिन डे होगा तो ऑन, ईयर होगा तो, मेरे साथ बोलो, इन, मंथ होगा तो
पुराना वक्त की बात होगी तो जैसे 2025 से 10 साल 20 साल पहले, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका, उसमें आ जाएगा आपको क्या, उसमें आपको जो है वो इन आ जाएगा। तो उसके अलावा हमारे पास कौन सा, हमारे पास लुक फॉर होता है और वेट फॉर भी होता है। लुक फॉर तब होगा जब आप किसी चीज़ के लिए सर्च कर रहे हो, एंड वेट फॉर तब होगा जब आप किसी चीज़ का जो है वो इंतजार कर रहे हो। क्लियर? आप बोलोगे आई एम वेटिंग फॉर दिस पर्सन, और आप बोलोगे आई एम लुकिंग फॉर दिस पर्सन। लुकिंग फॉर दिस पर्सन होगा जब आप किसी चीज़, किसी बंदे का इंतजार, किसी बंदे को ढूंढ रहे हो, लुकिंग फॉर, और किसी बंदे का इंतजार कर रहे हो तो वेटिंग फॉर। डन। चलो जी, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप फॉर लगाते हैं, ये आप सबको पता है। जैसे आप बोलोगे आई एम देयर फॉर 2 मिनट्स, हो गए यहाँ पे। जैसे मैगी के ऊपर पहले पहले 2 मिनट्स लिखा होता है, लेकिन 2 मिनट्स में भी हाल नो दैट बनती नहीं है, तो वो हम कह सकते हैं दिस इज फॉर 2 मिनट्स। फॉर 3 मंथ्स, ओके, THS है यहाँ पे। फॉर 20 ईयर, सारा कुछ। अच्छा, फिर सिंस का आ जाएगा। सिंस आप स्पेसिफिक पॉइंट्स इन टाइम लगाओगे, यानी देखो यार, आपका ना टाइम जो है वो स्टार्ट हुआ, लेकिन जो आपका टाइम एंड है वो नहीं हुआ, तो आप यू विल यूज ऑलवेज द सिंस। अगर आपका टाइम स्टार्ट हुआ और टाइम जो है आप एकदम से एंड भी हो गया, तो आप यूज़ करोगे कौन सा, यहाँ पे तो नहीं है, आप यूज़ करोगे उस टाइम पे कौन सा, तो आप यूज़ करोगे फॉर। अब आप गिन लो ना। फॉर एग्जाम्पल आपका टाइम स्टार्ट हुआ 2 बज के, ओके, 2 बजे PM को। आपका जो टाइम खत्म हुआ 3 बजे PM को, तो कितना टाइम हुआ, 1 घंटे के लिए। आप बोलोगे फॉर 1 आवर, ओके ना। चलो, तो यहाँ पे आप लगा दो। अच्छा, वेलकम टू, वेलकम टू जब भी मैं बोलता हूँ तो अपने चैनल पे अगर मैं किसी को भी बुलाऊंगा तो मैं वेलकम टू आवर चैनल बोलूंगा, या वेलकम टू ZB लैंग्वेज लैब बोलूंगा, है ना। तो जैसे अगर आप किसी अपने घर में किसी को इनवाइट करें, बोलोगे वेलकम टू आवर होस्ट, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, सिटी, कंट्री, सारा कुछ। अब मैरिड टू होगा, मैरिड विद होगा, मैरिड टू होगा। देखो, मैरिड टू इज यूज्ड जब आप किसी बंदे को जो है वो किसी बंदे से, डॉक्टर से शादी करते हो। आई एम नॉट सेइंग द नेम ऑफ दैट पर्सन। आप बोलोगे आई एम मैरिड टू अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर से शादी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ओके। जब मैरिड विद बोलोगे तो मैरिड विद यहाँ पे आप किसी बंदे का आप नाम यूज करते हैं। जैसे अगर आप में कजन मैरिज अलाउड है, तो आई एम मैरिड विद माई कजन, ओके। हर कजन के साथ पे एक नाम होगा तो ही आप यूज विद लगा पाओगे। आप बोलोगे शी इज मैरिड विद रवि, okay. Now I can't say because I I haven't yet, so I can't say that I'm married with that person because I don't have any type of like preposition that can be used in my case. But the thing is कि preposition married to जो है वो आप लगा सकते हो अगर आप किसी प्रोफेशनल बंदे के साथ या उसकी प्रोफेशनैलिटी को अगर आप शो कर रहे हो। अच्छा, ये कुछ एक एडजेक्टिव हैं, कुछ प्रीपोजिशन हैं, आप देख लें। अवेयर हो गया, फुल ऑफ हो गया, ये आप इनके ऊपर पढ़ लेंगे ना। अब कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कैट इज हाइडिंग डैश द बेट। देखो यार, ऑन होगा इसके ऊपर तो कैट इसके ऊपर छुप नहीं सकती है। अबव भी इसके ऊपर है, ओवर भी इसके ऊपर है, तो यहाँ पे ऑप्शन बचता है एंटर। जेके एसएसबी का आया हुआ क्वेश्चन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नैब तहसीलदार या सही, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेके एसएसबी 2020 में ये क्वेश्चन आता है, शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस। अब यहाँ पे टाइम दिया जाता था सिंस दिस सिंस दैट, तो उसमें क्या लगेगा आपको, तो अच्छा यहाँ पे दिया हुआ सिंस, तो ऑप्शन में ही एक सिंस है, तो पढ़ने का फायदा हुआ। सिंस सिंटेंस करेक्शन की बात करें, शी हैज बीन लिविंग हियर फ्रॉम 5 ईयर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे होगा डियर सिंस 5 ईयर होगा। आई एम वेटिंग इन द बस स्टैंड नहीं होगा, आई एम वेटिंग एट द बस स्टैंड होगा, बिकॉज बस स्टैंड एक स्पेसिफिक जगह है, इन द सिटी हो सकता है। ही इज गुड इन मैथमेटिक्स नहीं होगा, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स होगा, बिकॉज जब भी कोई एबिलिटी शो करनी हो तो उसके लिए आप एट लगाओ। आई थिंक वी आर डन विद प्रिपरेशन, ओके। सो दिस इज डन फ्रॉम आवर साइड। अब नाउ व्हाट्स योर ड्यूटी इज, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोग जो है वो वीडियो के नीचे आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन बताओगे दैट इसका जो एक क्या बोलते हैं उसको, हाउ वाज द लेक्चर। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें आपको लाइक कोई भी समझ ना आई हो, या आपको समझ आई है तो आप क्या रेटिंग देना चाहोगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको आप दोस्तों में जाओ शेयर कर सकते हैं, आप सेट्स लगा सकते हैं वहाँ से, अगर आपको ये पसंद आए किसी को तो किसी की हेल्प हो सकती है। आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हैं, तो आप इसको जो है वो किसी क्या बोलते हैं इसको, कुछ नहीं करना आपने, इसको सिंपल सिंपल एक काम करना है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि एज सुन एज हम लोग अच्छे से रीच कर पाएँ, ग्रो कर पाएँ, फिर हम आपको हर एक क्लास के जो लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड करा करें। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अगर आपको किसी चीज़ का कोई भी इशू हो तो आप हमें सिंपली सिंपली जो है वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। माई इंस्टाग्राम इज़ इंग्लिश विद जफर, अगेन आई एम सेइंग
ओके, नहीं तो आप वैसे भी इंस्टाग्राम में ज़फ़र बजाज सर्च करोगे मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच।